सारे युवाओं आज की तारीख में वो युवाओं का शंकराचार्य है। बल्कि जो हमारे महामंडलेश्वर अलाना अखाड़ा के अध्यक्ष फलाना जो लगाते श्री श्री 1008 या 2008 लगा ले, मगर उनके आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, इधर गया ऐसा लगता है कि हरिद्वार के अंदर सबसे पहले तो शंकराचार्य जी से अपने शब्द वापस लें। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि एक 26 साल का 27 साल का बालक लड़का वो सनातन का प्रचार कर रहा है। आप लोग उसको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको अपनी, अगर आप पादरियों को बोलो ना, आप उसको बोल रहे हो कि भाई जोशीमठ की दरारें भर दे। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार इस समय पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय है और इस चर्चा के विषय में हमारे उत्तराखंड की देवभूमि से हमारी उत्तराखंड की दीदी क्या राय रखती है, आप जरूर सुनिएगा। उत्तराखंड के हितों के लिए अक्सर जोरदार आवाज उठाने वाली हमारी उत्तराखंड की दीदी भावना दीदी, स्वागत है दीदी आपका। दीदी, जब बागेश्वर धाम का चर्चा का विषय बना रहा तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती है, तो सबसे पहले क्या ख्याल आपके मन में आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को, हालांकि वो बहुत छोटे बालक है और हमारे बच्चे से भी छोटी हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तो सबसे अच्छा मासूम बच्चा लगता है। और देखिए, बालाजी का भक्त है और दूसरा छोटे छोटे बच्चों से वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है एक तरीके से, तो बहुत खुशी होती है कि आजकल के 25-26 साल के नौजवान बच्चे हाथ में मोबाइल, नशा, लड़कीबाजी, तो कम से कम इतनी छोटी एज में मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और जो लोग उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो 100% कांग्रेस के लोग होंगे, 100% अदर पार्टी के होंगे और बीजेपी का कोई नहीं हो सकता। क्योंकि और मुझे अभी सुनने में आया कि छत्तीसगढ़ में उन पर किसी ने मुकदमा दर्ज किया, तो ये बहुत गलत बात है। और हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उसके बाद सनातन प्रचार करने वालों को, जो बालाजी के भक्तों को अगर एफआईआर दर्ज करते, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हिंदुस्तान के लिए। मेरे मन में ख्याल ये आया कि बहुत अच्छी बात है और सारे युवाओं आज की तारीख में वो युवाओं का शंकराचार्य है। देखिए, वाह क्या बात बोल दी, युवाओं का शंकराचार्य। हाँ, और ऐसे होने चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जिस दिन वो बालक धीरेन्द्र शास्त्री शंकराचार्य बन जाएगा, और एक दिन बनना है इसने, और बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। अच्छा दीदी, ना अक्सर आपको कांग्रेस के करीब माना जाता रहा जी, और आप ऐसी स्थिति में आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन कर रही हैं। देखिए, मैं कांग्रेस में थी 93 में, तब कांग्रेस कुछ और थी और आज कांग्रेस कुछ और हो गई है। क्योंकि इतना जातिवाद फैल चुका है, इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो चुका है, तो अब इनकी सोच भी वैसी हो गई है। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, न मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं तो एक इंसान के रूप में बात कर रही हूँ कि बहुत गंदगी हो गई है राजनीति में, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से देख लीजिए आप। युवाओं के हाथ में आप झंडे, बैनर और ये वाहिनी वो वाहिनी, जबरदस्ती उनको नौकरी नहीं दोगे और जबरदस्ती उनको हिंदू मुसलमान में धकेलोगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा दीदी, जोशीमठ की दरारों के लिए हमारे शंकराचार्य ने चुनौती दे डाली जी कि और दरारें भरवा का चमत्कारी हो, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो शंकराचार्य जी से बोलना चाहती हूँ, हमारे जितने भी साधु संत मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। मगर आप लोग ये बताइए, आजकल के पहले के शंकराचार्य या पुराने टाइम के जो हमारे महात्मा होते थे, वो कमंडल लेते थे, कमंडल झोपड़े में रहते थे। और आजकल के जो हमारे महामंडलेश्वर अलाना अखाड़ा के अध्यक्ष फलाना अखाड़ा के अध्यक्ष, वो क्या करते हैं, बर्चू का मोबाइल और ये कौन सा मोबाइल है दूसरा, आईफोन कंप्यूटर, लैपटॉप, और उनके आगे भी गनर पीछे भी गनर, और इंपोर्टेड कारों में घूमते हैं, इंपोर्टेड। तो हमारे जो पुराने टाइम के जो हमारे महामंडलेश्वर या ऋषि मुनि होते थे, वो झोपड़ों में रहा करते थे। लोग महलों में रहते थे, वो झोपड़ों में तपस्या करते थे। और आज के हमारे महाराज जी लोगों को देखो, कई महाराज जो लगाते श्री श्री 1008 या 2008 लगा ले, मगर उनके आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, इधर गया ऐसा लगता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि कोई माफिया जा रहा है, मगर बाद में पता चलता है ये तो महाराज जी प्रणाम करते हैं, हम क्या करें बताइए, कंपटीशन चल रहा है आज। दीदी
आप अक्सर नेताओं पर बिंदास बोलती हैं, आज अपने महामंडलेश्वर तो हमारे आदरणीय पूजनीय होते हैं। पूजनीय मैं तो प्रणाम कर रही हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ कि पूजनीय आप लोगों को मैं सच सच नमन करती हूँ। साथ में ये कहती हूँ, आपको कौन मारने वाला, आपको कौन मारेगा भाई? चलो माफिया तो गुंडागर्दी करते हैं, और क्या कहते हैं, आपको कौन क्यों मारेगा? और दूसरा जो और अभी तो मैं देख रही थी हरिद्वार के अंदर, सबसे पहले तो मैं शंकराचार्य जी से अपने शब्द वापस लें। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि एक 26 साल का 27 साल का बालक लड़का वो सनातन का प्रचार कर रहा है, आप लोग उसको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको अपनी, अगर आप पादरियों को बोलो ना, आप उसको बोल रहे हो कि भाई जोशीमठ की दरारें भर दे। अरे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ महामंडलेश्वरों, और मैं ये पूछ रही हूँ कि आप जो इस तरह के शंकराचार्य जी, आप लोग तो थोपे हुए शंकराचार्य हमारे पास। असली शंकराचार्य तो मैं उसको मानती हूँ जो लाखों करोड़ों की भीड़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप मुझे दिखा दीजिए आपकी, अभी एक प्रोग्राम में मैं गई थी, 200-400 लोग आए थे किसी कैलाश जी के यहाँ। तो आप लोग की तो चुंबक बनिए, चुंबक बनना चाहिए, वो तो चुंबक की ताकत है उनमें। अच्छा दीदी ना, लोग कहते हैं कि आसाराम जी पे भी भीड़ हुआ करती थी, बाकी ऐसे और भी जो काफी गलत है, गलत बदनाम कर दिया, राम नहीं, गलत है, गलत, बहुत ज्यादा गलत है। आसाराम से उस धीरेन्द्र शास्त्री जी का तुलना करना बहुत ही दुष्टता का काम है और बहुत ही शर्मनाक है। और जिसने भी किया वो हिंदू राष्ट्र विरोधी है, और हिंदू राष्ट्र विरोधी है, हिंदुस्तान का विरोधी है, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिसने वो बालाजी का पुजारी है, उसको प्राप्त लगेगा। और बालाजी तो मैं कहती हूँ, हे बालाजी, अगर वो आपका प्रचार प्रसार कर रहे, आज अभी देखिए, इसी तरह मैं आपको बताती हूँ, इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी थे, 70 साल में तपस्या के लिए निकले, तो उन्होंने विदेशों के लोगों का मन चेंज कर दिया। आज आपको पता नहीं है, लोग राजा हरे कृष्ण मंदिर, वहां 4 बजे उठ के आरती होती है, 4 बजे उठकर, और लहसुन प्याज वर्जित है उनके यहाँ, और वहां चाय वर्जित है। मैं तो इस्कॉन से जुड़ी हूँ 25-30 साल से, जितनी शुद्धता वहां है, तो ये उनका विरोध करते हैं। कई हिंदू संगठन के लोग उस मंदिर है, वो अंग्रेजों का मंदिर है। अरे अंग्रेजों को चेंज कर दिया उन्होंने, वो भगवान कृष्ण के भक्त बना दिए। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ लंबी फेरस्त है, आप देखिए, तमाम अखाड़े, अलाना अखाड़ा, फलाना अखाड़ा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में कब्जा, गोलीबाजी, मार धाड़, इसकी जमीन कब्जा। आप तमाम ऋषिकेश में देखिए कितने झगड़े हो रहे हैं। मैं सबको बुरा नहीं कह रही हूँ, कुछ परसेंट लोग इसमें माफिया भी घुस गए हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, संत है, और मैं उनके साथ कुछ गलत लोग जुड़। अभी मैं देख रही थी, फिर बात वही आ जाएगी कि कल परसों का एक पत्रकार का वो था, क्या था आपका पत्रकार का कार्यक्रम था, समारोह था हमारा। कौन थे महाराज जी? मेरे को तो भारत माता मंदिर के थे। भारत माता मंदिर के, बताइए किसको बिठाया था उन्होंने? मैं नाम लूंगी तो फिर बार बार याद आएगा नाम। कैसे लोग संत हो, कैसे लोगों का उसका बैकग्राउंड तो पता करो, किस आदमी को आप स्टेज पे बैठा रहे हो। ऐसी कैलाश में महाराज जी, तो मैं कहती हूँ महाराज जी, आपको थोड़ा सा बुद्धि आनी चाहिए। आप किस बलात्कारी और रेपिस्ट को, ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं। मेरे उत्तराखंड में देवभूमि संत, ऐसे संत नहीं है। मैंने भी संत देखे हैं। मैं जब 4th-3री क्लास से मुझे एक संत का आशीर्वाद रहा है, परमहंस हिमालय बाबा। वो मंदिर में बैठते थे, रानी बाग शिव मंदिर में। किसी से पूछ लीजिए, हर मंगल शनि को हर स्कूल में बच्चों को वो हनुमान चालीसा पढ़ाते थे। और उसके बाद उनका 2011 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं अच्छे जानती हूँ कि जब वो मेरे घर पे आए थे, 1 साल के अंदर 7 बहनों के बाद हमारा एक भाई हुआ, और मेरे भाई का नाम भी आज उसी संत ने रखा है। उस संत ने कभी कार में नहीं घूमे हो, कभी कार नहीं ली उन्होंने, और कभी उन्होंने हाथ में घड़ी नहीं पहनी, और कभी उन्होंने AC नहीं चलाया, झोपड़ी में रहे और खिचड़ी खाई, बेलपत्र खाते थे। तो वो होते हैं संत। तो अगर आज संत, और मैं तो इस देवभूमि की बेटी हूं, और हमारे यहाँ तो चावल देखकर बता देते हैं, तो उसको भी आप अंधविश्वास कहेंगे। तो ये तो हमारे उत्तराखंड के लोगों के आत्मा को दुखाने की बात है। शंकराचार्य ने हमारे उत्तराखंड की आत्मा को दुखाया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। आज बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े हमारे देश विदेश चले जाते हैं, वो घर में पूजा करने आते हैं। क्यों आते हैं भाई? ये अंधविश्वास है? नहीं। आज हमारे शरीरों में देवता का प्रवेश होता है। आप देखा होगा, जागर लगाते हैं और भगवान खुद से शरीर में अवतरित होकर बोलते हैं। क्या वो भी अंधविश्वास है? ना, गलत है ये बहुत ज्यादा। मैं शंकराचार्य जी का से मैं बहुत आहत हूँ, और बहुत ज्यादा आहत हूँ। ऐसा एक इतने बड़े पद पर रहकर
उनको मुस्कुरा देना चाहिए था अगर किसी ने सवाल किया। तो ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? तो अगर वो एक हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है तो आपको ऐसी टिप्पणी करते हुए आपने अपनी रेपुटेशन को खराब किया। दीदी, अब ये जो शंकराचार्य हमारे, ये वास्तव में इनके क्या काम होने चाहिए थे और ये किस काम की ओर बढ़ गए हैं ये लोग? देखिए, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जितने भी श्री श्री 108 महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं, अधिकतर सबके अखाड़े हैं हमारे उत्तराखंड में। कुंभ का जब मेला लगता है तो हजारों लाखों करोड़ों के लोग में देवभूमि में आते हैं। हमारे तमाम जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सबके अध्यक्ष, चार धाम के, इनके, मेरा बागनाथ मंदिर के भी इनके अखाड़े के लोग ही हैं। सब जूना अखाड़ा अलाना 3-4 कई अखाड़े हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सारे संत मिलकर जो धर्मांतरण को हो रहा उसको रोकिए। और जितने हमारे पहाड़ों में बेटियां गायब हो रही हैं, आप युवाओं को जो नशा कर रहे युवा और जो शराब पी रहे हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो फर्स्ट, इनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। आप एक छोटे से जो आज सनातन लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है उसके खिलाफ ना जाके आप लोग ये काम करिए कि भाई हमारे उत्तराखंड क्या पूरे देश को जितने युवा भटके हैं उनको राह पे लाइए। जितने युवा दीदी, क्या ये महामंडल जो हमारे शंकराचार्य जी जिन्होंने इतना बड़ा अपमान किया टोन कस के, क्या ये वास्तव में जलन तो नहीं थी उनके मन में कि यार ये कल का बच्चा आया इतना छा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनसिक्योरिटी आती है। और दूसरा यही क्या कारण, जलन का ही कारण है और कुछ नहीं, कि भाई ये सब जलन की वजह से बोला गया। अब मैं तो कह रही हूँ ना, 108 या 2008 या 1008 जितने भी हैं महामंडलेश्वर हमारे, मैं तो कह रही हूँ मेरे उत्तराखंड में जो रेप हो रही है आए दिन, मेरे उत्तराखंड में आप अपनी शक्ति से मेरे उस वीआईपी को पकड़वा दो जो अंकिता भंडारी का। मैं तो शंकराचार्य जी से निवेदन करती हूँ, आप उस बच्चे को चैलेंज मत करो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे यहाँ पर जितने ये रेपिस्ट है, जितने ये बलात्कार कर रहे हैं, जो लड़कियां गायब हो रही, अभी पिथौरागढ़ में 8 साल की एक बच्ची का रेप हुआ, अभी 13 साल की मेरे पास DD 8 की बच्ची आई थी, CM साहब क्या लेके गई, अभी अंकिता भंडारी। इसी तरह हर वर्ष गाँव गाँव की लड़कियां गायब हो रही है, कहाँ जा रही है कोई नहीं बताने बोलने वाला, लड़कियां बिक रही है यहाँ से। और ये देवभूमि से, तो देवभूमि इसलिए फट रही है, इसलिए फट रही है। और मैं समस्त साधुओं से मेरा अनुरोध है और मैं उनको दोबारा से प्रणाम करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर तपस्या करिए कि ये जो आज हो रहा है लड़कियों के साथ, टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं लड़कियों के, और तमाम क्या कहते हैं पहाड़ों में आपकी मस्जिदें बन गई है जगह जगह। एक हमारे यहाँ के आंदोलनकारी दर्शन भारती बेचारे वही तोड़वाते रहते हैं। तो उन्हीं का कोई कहता है 1 करोड़ का गला काट देंगे, क्या गला कटवाने का उन्हीं का थोड़ी अधिकार है? तो इसलिए सारे साधु संतों से इस तरह के उस पर न पढ़ के, कंट्रोवर्सी में न पढ़ के, वो भी आप लोग की से अच्छा सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में पॉजिटिवनेस ला रहा है, और जो हमारे युवा है भटके हुए उनको राह पे ला रहे हैं। तो आप लोग भी लाइए और कुछ उस बालक से ही सीख लीजिए, आप लोग कुछ उस बालक से सीखिए। अंतिम सवाल दीदी, क्या आपकी मन करता है कि एक बार बागेश्वर धाम सरकार दर्शन कराए, दिखाए? देखो, मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मेरा तो बच्चे के समान है वो, और मैं तो चाहती हूँ, यही से आशीर्वाद देती हूँ कि वो एक दिन शंकराचार्य बने और इसी तरह प्रचार प्रसार करे, इसी तरह युवाओं छोटे। जब मुझे अच्छा तब लगता है, मासूम बालक लगता है जब वो ऐसे करता है, मतलब तो बड़ा अंदर से उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये एक स्वच्छ साफ नीयत की दीदी अगर इस तरह की बातें बोल रही है उनके लिए, तो यानी कि वास्तव में वो बहुत पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है। देखिए, आप मुझे बताइए कितना परेशान पत्रकारों ने किया, कितना लोगों ने किया, मुकदमे कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहा है भाई, वो क्या बुरा कर रहा है, कौन सा अंधविश्वास? अरे मत करो तुम जिसको अंधविश्वास लगता है। तमाम लोग मंदिरों में जा रहे हैं, आप शिरडी जा रहे हैं, हम तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। अरे पादरियों पे भी करो ना कुछ, मौलवी पे भी कहो ना, जो लिख लिख के काले धागे, नीले धागे, पीले धागे डाल देते हैं, उन पादरियों को क्यों नहीं बोलता कुछ? मगर ऐसे सनातन धर्म के प्रचार करने वाले को बोले तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम देश के हिंदू राष्ट्र के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमें बिल्कुल मुझे ये अच्छा नहीं लगा किसी का भी। देखिए, तो दीदी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है कि युवाओं के शंकराचार्य हैं बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी। बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। फिलहाल देखते हैं कि युवा के शंकराचार्य युवा के दिल में समाये हुए हैं और कितना आगे जाते हैं। फिलहाल बिंदास देखने के लिए शुक्रिया।